नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गदर के गद्दार। ओम प्रकाश चौटाला की फरलो रद्द क्या हुई? चौटाला परिवार की लड़ाई ने नया रुख अख्तियार कर लिया है। परिवार का घमासान इस मोड़ तक आ पहुंचा है कि ये किसी ने सोचा नहीं था। हालात ये हो गए हैं कि ओम प्रकाश चौटाला ने दुष्यंत और दिग्विजय को गद्दार तक कह दिया है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की फरलो रद्द कर दी गई है और उन्हें दिल्ली के अस्पताल से तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। ओम प्रकाश चौटाला इस बात से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने पोतों दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला को गद्दार करार दे दिया है। में जो धक्के मुक्के हुए थे वो भी किसी से छुपे हुए नहीं है। वो तो अपने दादा को गिराना चाहते थे, भी इनके पैर हाथ टूट जाएगी और बचा लिया। दुष्यंत जैसा दिग्विजय जैसा ना लायक तो किसी के पैदा ही ना हो और हो तो रहे ना। मैं तो आखिरी यही कहती हूँ भी वो चारों जी, मैं तो मर जाऊं तो मेरी अर्थी के भी हाथ ना लगाए। अरे मुझे देखने में नहीं आए। ये एक दादी का दर्द है जो अपने पोतों से इस कदर आहत है कि उन्होंने साफ कर दिया कि उनके मरने के बाद अजय चौटाला परिवार उनकी अर्थी को कंधा तक ना दे। रैली में जो धक्के मुक्के हुए थे वो भी किसी से छुपे हुए नहीं है। वो तो अपने दादा को गिराना चाहते थे, भी इनके पैर हाथ टूट जाएगी और बचा लिया। दुष्यंत जैसा दिग्विजय जैसा ना लायक तो किसी के पैदा ही ना हो और हो तो रहे ना। मैं तो आखिरी यही कहती हूँ भी वो चारों जी, मैं तो मर जाऊं तो मेरी अर्थी के भी हाथ ना लगाए। अरे मुझे देखने में नहीं आए। इनेलो की सियासी लड़ाई तो पहले ही जगजाहिर हो चुकी थी, लेकिन ये लड़ाई इतना गंभीर रूप लेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। दरअसल ये सारी लड़ाई इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला की फरलो रद्द होने के बाद शुरू हुई। खुद ओपी चौटाला ने दुष्यंत और दिग्विजय को गद्दार तक कह डाला। कोई नई बात है क्या? मेरे खिलाफ तो लगातार साजिशें हो रही है। साजिश के तहत मेरी फरलो कैंसिल की गई है। चौटाला साहब, आप दुष्यंत और दिग्विजय का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि आप उनको समर्थन कर रहे हैं। मैं गद्दारों को और देशद्रोहियों का कभी समर्थन नहीं करता। मैं पार्टी के प्रति समर्पित कार्य करता हूँ और मेरी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल का उम्मीदवार उमेश रेड्डी जो है, मैं उसका समर्थक हूँ और उसकी तन मन धन से मदद करूँ। वहीं इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने कहा कि दिग्विजय और दुष्यंत की वजह से ओपी चौटाला आहत हुए हैं और जेजेपी और आप की मिलीभगत से उनकी फरलो रद्द हुई है। 3 हफ्ते की मंजूरी दी और उसके बाद 18 तारीख को उस पर एक शर्त लगा दी गई कि आप कहीं भी राजनीतिक मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। बगैर कोई कारण बताए उनकी फरलो रद्द कर दी और गिरावट दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला यहां तक आ गए। वहीं जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने इन सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। किसी की पैरोल रद्द कराने के लिए कोई पॉलिटिकल संगठन बीच में आ सकता तो फिर तो पैरोल मंजूर कराने के लिए भी आ सकता। फिर तो हम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को कल ही मंजूर करवा के ले आए। तो केवल मात्र उन लोगों की कई बातें हैं जो लोग सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक एक ही चीज सोचते हैं कि किस प्रकार से जननायक जनता पार्टी को रोका जाए। और मैंने तो पहले कहा था हर एक के पास अधिकार, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, परसों ही फरलो मंजूर हुई थी। अब क्या कारण रहे हैं, किन लोगों ने पैरवी प्रॉपरली नहीं करी, वो तो वो लोग जवाब दे। तो इनेलो का सियासी घमासान अपने चरम पर पहुंच चुका है। हालांकि अब देखना यह है कि चौटाला परिवार की यह जंग आगे क्या रंग दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की फरलो रद्द कर दी गई और उन्हें दिल्ली के अस्पताल से तिहाड़ जेल भेज दिया गया। ओम प्रकाश चौटाला ने इसे साजिश करार दिया। इसके अलावा ओम प्रकाश चौटाला ने दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला पर जमकर निशाना साधा। ओम प्रकाश चौटाला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने।
चुनाव हो रहे हैं और ओपी चौटाला की फरलो रद्द हो गई है। देखिए इस वक्त वो जो है अस्पताल से निकलकर तिहाड़ जेल की ओर जाएंगे। हम उनसे कोशिश करेंगे बातचीत की, ओपी चौटाला से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आप कुछ वो कहते होंगे, क्या कहना है। ओपी चौटाला साहब आपकी फरलो रद्द की गई है, आप क्या कहेंगे? चौटाला साहब रद्द की गई है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? फरलो रद्द की गई है आपकी। ये कोई नई बात है क्या? मेरे खिलाफ तो लगातार साजिशें हो रही हैं और साजिश के तहत मेरी फरलो कैंसिल की गई। चौटाला साहब, आप दुष्यंत और दिग्विजय का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि आप उनको समर्थन कर रहे हैं। मैं गद्दारों को और देशद्रोहियों का कभी समर्थन नहीं करता। मैं पार्टी के प्रति समर्पित कार्य करता हूँ और मेरी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल का उम्मीदवार उमेद रेड्डी जो है, मैं उसका समर्थक हूँ और उसकी तन मन धन से मदद करूंगा। चौटाला साहब, आप फरलो पे जा रहे हैं, क्या आप स्वस्थ हैं? अरे तो क्या कर रहे हो आप? क्या स्वस्थ हैं? आपको ले जाया जा रहा है? नहीं, मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मुझे जबरदस्ती हॉस्पिटल से निकाला जा रहा है। तो चौटाला साहब, क्या जींद में जिस प्रकार से वहां पे राजनीति चल रही है उस पर आप क्या कहेंगे? जींद की राजनीति चाहे कुछ भी चले, जींद जो है वो मेरे पिताजी का राजनीतिक क्षेत्र है और इसलिए जींद के लोग उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। सर, ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि आपने फरलो इसलिए रद्द करवाई है खुद से क्योंकि दुष्यंत दिग्विजय के खिलाफ आप प्रचार नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहता? मैं गद्दारों को और देशद्रोहियों को कभी भी माफ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। चौटाला, परिवार में आपके टूट हो गया, क्या कहेंगे इस पे आप? राजनीति में परिवार नहीं चलता, राजनीति में व्यवहार चलता है और मैं पार्टी के प्रति समर्पित कार्य करता हूँ। किसी के लिए वोट देने की अपील करेंगे आप? उमेद रेड्डी जो है वो मेरी पार्टी का उम्मीदवार है, मैं उसके लिए हर एक से अपील करूंगा और सबसे निवेदन करूंगा कि इसको भारी मतों से विजयी बनाओ। दुष्यंत दिग्विजय के खिलाफ कुछ कहेंगे आप? मुझे किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहना, मुझे मेरे पार्टी के उम्मीदवार के प्रति लोगों को ये राय देनी है कि वो उसको जिताने का काम करें। दिग्विजय के खिलाफ कुछ कहेंगे? मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई बात नहीं करता, मैं मेरी पार्टी के कार्यकर्ता के लिए लोगों से वोट की अपील करूंगा। तो ये आप देख रहे थे कि किस प्रकार से ओपी चौटाला हैं, इनको तिहाड़ जेल आज शिफ्ट किया जा रहा है। एलएनजेपी हॉस्पिटल में ये पिछले कई दिनों से भर्ती थे, एलएनजेपी हॉस्पिटल से इनको तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है और इनका कहना है कि ये भी स्वस्थ नहीं है, इनको तिहाड़ शिफ्ट किया जा रहा है। साथ ही इनका ये भी कहना है कि मेरी फरलो साजिश के तहत रद्द की गई है और मैं लोगों से अपील करूंगा कि वो इन्हीं लोगों के पक्ष में वोट करें, हमारा उम्मीदवार जो खड़ा है उसके पक्ष में वोट करें, ना कि उसके पक्ष में जिन्होंने जो है पार्टी को तोड़ने का काम किया है। और जो इन्होंने अपने पोतों को जो है और अपने बेटों को भी साथ में ये भी कहा है कि वो द्रोही हैं और उन्होंने पार्टी को तोड़ने का काम किया है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ अविनाश तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं ओम प्रकाश चौटाला ने अपना दर्द खत के जरिए भी बयां किया है। इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि मेरी फरलो को साजिश के तहत रद्द किया गया है। मैंने फरलो की दरख्वास्त दी थी जो कि पहले 3 सप्ताह के लिए 17 जनवरी 2019 को मंजूर हो गई थी। इसके बाद मुझे इस पर पहले तज्जो खेड़ा फार्म पर रहने की शर्त लगा दी, फिर इसके बाद मुझ पर यह शर्त लगा दी कि मैं किसी राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ना लूं। ये मेरे साथ अन्याय है, लेकिन हद तो तब हो गई जब मंजूर शुदा फरलो 21 जनवरी 2019 को रद्द कर दी गई। ये सब दिग्विजय सिंह, दुष्यंत और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल की मिलीभगत से किया गया है और मेरी पीठ में छुरा घोंपा गया है। मेरी आप लोगों से ये अपील है कि इन लोगों द्वारा रचे गए इस षड्यंत्र का बदला आप इनेलो पार्टी के उम्मीदवार उमेंद्र सिंह रेड्डी को भारी मतों से जितवाकर इसका बदला लेंगे। यही मेरे प्रति इन गद्दारों की गद्दारी का बदला होगा। तो वाकई सवाल यही है कि क्या जानबूझकर ओम प्रकाश चौटाला की फरलो रद्द कराई गई? क्या ऐसा हो भी सकता है? सवाल ये भी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार क्या चौटाला को जेल से बाहर नहीं चाहती क्योंकि हरियाणा में जेजेपी के समर्थन में आम आदमी पार्टी है? बहरहाल कई सवाल है। हमारे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, वाकई दुष्यंत चौटाला का यह कहना है कि अगर उनके बस में ये बात होती तो वह अजय चौटाला को ना बाहर निकलवा कर लाते। बिल्कुल शारदा, जिस तरह से कल पैरोल रद्द हुई है और पैरोल रद्द होने के बाद ओम प्रकाश चौटाला ने न्यूज़ 18 से बातचीत की तो उसके बाद से कई सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने ये साफ किया, कल उन्होंने खुद मीडिया के सामने आकर के कहा कि अगर वो पैरोल रद्द करवा सकते या कोई दिलवा सकते तो अजय चौटाला, उनके खुद के पिता जेल के अंदर हैं, तो वो करवा सकते थे और चुनाव के अंदर बाहर ला सकते थे।
तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जेल के हिसाब से ही जो जेल का मैनुअल है, और मैं आपको एक खबर और देना चाहूंगा कि 29 जनवरी को, अभी 29 जनवरी के लिए पैरोल फिर से मंजूर हो गई है ओम प्रकाश चौटाला की। 29 जनवरी को वो बाहर आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी खबर है। तो 29 जनवरी को वो बाहर आएंगे, तो कहीं ना कहीं एक जिस तरह से सियासी जो दावपेच खेले गए हैं, और इनेलो ने आरोप लगाया कि दुष्यंत दिग्विजय ने आम आदमी पार्टी के साथ जैसे ही समझौता हुआ और वैसे ही पैरोल रद्द कर दी गई, तो ये आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार चल रहा है, जब से पार्टी अलग हुई है, दुष्यंत दिग्विजय ने अलग अपनी जनता वो जजपा पार्टी बनाई है, तो उसके बाद से लगातार ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कभी कोई किसी को कुछ कहता है तो कभी कोई किसी को कुछ कहता है। तो कहीं ना कहीं एक भावनात्मक वीडियो जो आया, जो ओम प्रकाश चौटाला की पत्नी है स्नेहलता चौटाला, उनका जो वीडियो आया, जो दुष्यंत दिग्विजय की दादी है, तो वो भी एक अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि किसको उसने शूट किया है, और क्या वो कहलवाई गई हैं बातें, या फिर वो अपने मन से उनके उद्गार निकले हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल अंकित, अभी तक ये देखा गया था कि एक परिवार टूटता है, राजनीतिक पार्टी टूटती है, और उसके बाद एक दूसरे के विरोध में जब चुनाव लड़ रहे हैं तो जाहिर तौर पर विरोध में बयानबाजी भी होगी। लेकिन अब जिस तरीके से इस पूरे मामले को दादा और दादी, या यूं कहे कि परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के तौर पर जोड़कर देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक वो पहलू है राजनीति का जिससे एक तरीके से कहा जा सकता है, समर्थकों का यह कहना है कि नफरत का दौर एक तरीके से देखने को मिल रहा है। दादा एक तरीके से अपने पोते को गद्दार कहते हैं, दादी कहती हैं कि मेरी मौत के बाद अर्थी को कंधा ना दिया जाए। ये वाकई इनेलो के लिए कहेंगे या फिर इस परिवार के लिए, चौटाला परिवार के लिए बहुत खराब हालात कहे जा सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है शारदा की ये बड़ा ही दुखद है, क्योंकि जिस तरह से राजनीति में अलग अलग पहले रणजीत चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला भी हुए हैं, और दोनों हुए थे, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी अब आ रही है निकल करके सामने, तो वो बेहद ही मतलब दुखद ही कहा जाएगा। क्योंकि परिवार के अंदर जिस तरह के दादी ने जिस तरह से पोतों के लिए कहा, परिवार के लिए कहा, अपने बेटे अजय चौटाला के लिए कहा, तो वो कहीं ना कहीं एक ये और ये भी समझना होगा कि ये केवल राजनीतिक, केवल चुनाव जीतने के लिए हो रहा है, हरियाणा में काबिज होने के लिए हो रहा है, जींद में काबिज होने के लिए हो रहा है, या फिर वास्तव में ऐसा है, वास्तव में ये सारा स्क्रिप्टेड तो नहीं है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे हैं और ये सारी बातें हैं, इनके ऊपर विचार करना जरूरी है। लेकिन जिस तरह से राजनीति का स्तर गिरा है, तो वो अपने आप में एक बड़ी बात है कि ओम प्रकाश चौटाला कहते हैं कि वो गद्दार हैं, गद्दार जैसे खबर आपने जरूर दी है, और इसी बड़ी खबर के आधार पर इनेलो क्या दावा करेगी ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर 22 जनवरी को ओम प्रकाश चौटाला बाहर नहीं आ पाते, अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार नहीं कर पाते, तो 29 जनवरी को अगर उन्हें बाहर आने की परमिशन मिलेगी, फरलो पर आने की परमिशन मिलेगी, तो उसके लिए इनेलो की तरफ से क्या बयान आएगा, क्योंकि उस दौरान मतदान हो चुका होगा। अंकित बने रहे हमारे साथ, अविनाश तिवारी दिल्ली से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, आपके पास आ रहे हैं और वाकई इस पूरी प्रक्रिया को समझना चाहेंगे। जैसा कि दुष्यंत चौटाला ने दावा किया कि कोई राजनीतिक संगठन क्या फरलो रद्द करवाने की भूमिका निभा भी सकता है? क्या इस बात को जोड़कर देखा जाए कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में जेजेपी को समर्थन दे रही है और इसका कोई असर फरलो पर पड़ा है? बिल्कुल शारदा, जिस प्रकार से इसमें दो समीकरण बाहर निकल के आ रहे हैं। पहले ये कि जब किसी व्यक्ति को फरलो मिलती है तो संबंधित राज्य के जो जेल मंत्री होते हैं उनकी स्वीकृति होती है। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में तिहाड़ जेल स्थित है, तिहाड़ जेल में ओपी चौटाला बंद है, तो आम आदमी पार्टी के जो जेल मंत्री हैं उनकी परमिशन के बगैर किसी को फरलो नहीं मिल सकती है। पहला ये, दूसरा ये कारण बताया जा रहा है कि जो ओम प्रकाश चौटाला है, ओम प्रकाश चौटाला खुद जो है बाहर इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि उनको फरलो मिल रही थी, लेकिन इस शर्त में कि चुनाव प्रचार वगैरह नहीं करेंगे, इसके बाद ही जो है उनको फरलो मिलेगी। लेकिन ओपी चौटाला चाह रहे थे चुनाव प्रचार करना, इस वजह से उनकी फरलो रद्द हुई है। लेकिन इनेलो लगातार यही प्रचार कर रही है कि फरलो जो है वो आम आदमी पार्टी और जेजेपी के गठबंधन के बाद ही रद्द की गई है। जैसा कि कल हम ओपी चौटाला भी बातचीत कर रहे थे, तो उनका भी यही कहना था कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन के बाद जो है साजिश के तहत मेरी फरलो रद्द की गई है, नहीं तो मेरा कल जो है निकलने का प्लान था। अविनाश, आपने ओम प्रकाश चौटाला से बातचीत भी की और इस दौरान उनका जो गुस्सा वहां मौजूद अधिकारियों पर देखने को भी मिल रहा था। पत्रकारों को जब बातचीत करने से रोका जा रहा था, वो गुस्सा भी ओम प्रकाश चौटाला का देखने को मिल रहा था। वो अपना मैसेज जो देना चाह रहे थे पत्रकारों को, वो उन्होंने देने की भी कोशिश की और सीधे तौर पर अभी तक जिस बयानबाजी से ओम प्रकाश चौटाला बचते नजर आए थे वो भी देखने को मिल गया, वो कड़वा पहलू भी देखने को मिल गया।
बिल्कुल शारदा, जब हम लोग वहाँ पे पहुंचे तो मेरा ये प्रश्न था कि क्या आप पूर्णतः स्वस्थ हैं, जो आपको जो है वापस से तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जा रहा है। तो उनका कहना था कि नहीं, मैं पूर्णतः स्वस्थ नहीं हूँ और मुझे तिहाड़ इस वजह से शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि कल पिछले कई दिनों जिस प्रकार से यहाँ पे भर्ती था डॉक्टर की निगरानी में था, लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है जेजेपी से, इस वजह से जो है मुझे साजिश के तहत तिहाड़ वापस से शिफ्ट किया जा रहा है। वहाँ पे मौजूद अधिकारियों से भी उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा कि आप लोगों की वजह से ही मुझे इतनी रात को तिहाड़ जेल में वापस शिफ्ट होना पड़ रहा है, जबकि मैं अभी पूर्णतः स्वस्थ नहीं हूँ। तो जाहिर सी बात है कि ओम प्रकाश चौटाला लगातार अपने पोते के ऊपर जो है लगातार हमला कर रहे थे और अपने पोतों के ऊपर ही सारी जो है जो भी उनके साथ साजिश हो रही थी उसका कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ रहे थे। बिल्कुल अविनाश, और जिस तरीके से ओम प्रकाश चौटाला का गुस्सा और नाराजगी अपने पोतों पर देखने को मिली, उसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि वो पूरी तरह से इनेलो प्रत्याशी के साथ है, उन्हीं के लिए समर्थन में वोट मांगने जाते अगर उन्हें परमिशन मिलती। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अंकित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, एक पहलू ये है कि एक ही दिन में दादा और दादी की प्रतिक्रिया आती है और दोनों ही तरफ से अपने अपने पोतों को इस तरह की बातें कही जाती हैं जो शायद कहीं ना कहीं मनोबल गिराने वाली जरूर कही जाएंगी, दुष्यंत चौटाला के लिए, दिग्विजय चौटाला के लिए या फिर जेजेपी के लिए। समर्थकों की तरफ से अब आक्रामक पहलू भी देखने को मिल रहा है, एक दूसरे की तरफ से जो बयानबाजी अब शुरू हुई है उसका क्या असर देख रहे हैं जींद में? बिल्कुल शारदा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भावनात्मक अपील अगर होती है तो उसका प्रभाव जरूर होता है और कहीं ना कहीं भावनात्मक अपील की गई है। अब वर्कर्स पे उसका कितना प्रभाव होगा, जनता पे उसका कितना प्रभाव होगा, क्योंकि जनता भी सब समझती है कि अभी इलेक्शन का टाइम है और इलेक्शन के टाइम के अंदर ये सभी दाव पेच खेले जाएंगे। तो वो सारी जनता समझती है कि हार जीत के लिए, क्योंकि अब जिस तरह से चारों पांचों पार्टी के अंदर मुकाबला जो चल रहा है तो उसके लिए अब ये सारे दाव पेच खेले जाएंगे। तो वो इनेलो को इसके दाव पेच के रूप में देख रहे हैं। जैसे हमारे सहयोगी ने भी बताया कि जो फरलो मिल रही थी ओम प्रकाश चौटाला को, तो उसके बाद ये तय हो गया था कि वो किसी भी राजनीतिक जो कार्यक्रम है उसमें नहीं जा पाएंगे, कोई रैली को संबोधित नहीं कर पाएंगे, कोई पब्लिक मीटिंग को संबोधित नहीं कर पाएंगे। तो जेजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इसीलिए खुद इनेलो की तरफ से ही रद्द करवाई गई है, कहीं ना कहीं इमोशनल जो एक संवेदना लेने के लिए कि वर्कर्स की संवेदना आएगी उससे, तो खुद रद्द करवाई गई है। वहीं इनेलो राजनीतिक कारणों के साथ गिनवाया जरूर जा रहा है अंकित, जैसा कि आपने बताया इनेलो की तरफ से अपना एक पक्ष रखा जा रहा है, जेजेपी की तरफ से अपना एक पक्ष रखा जा रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। समर्थकों पर क्या असर पड़ेगा ये आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी, लेकिन इसी बीच एक बार फिर आपको बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला ने न सिर्फ मीडिया से बातचीत में बल्कि एक खत के जरिए भी अपना दर्द बयां किया। ओम प्रकाश चौटाला ने खत लिखा और उसमें अपना दर्द बताते हुए कहा है कि मेरी फरलो को साजिश के तहत रद्द किया गया है। मैंने फरलो की दरख्वास्त दी थी जो कि पहले 3 सप्ताह के लिए 17 जनवरी 2019 को मंजूर हो गई थी। इसके बाद मुझे इस पर पहले तज्जो खेड़ा फार्म पर रहने की शर्त लगा दी, फिर इसके बाद मुझ पर यह शर्त लगा दी कि मैं किसी राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ना लूं। ये मेरे साथ अन्याय है, लेकिन हद तो तब हो गई जब मंजूर शुदा फरलो 21 जनवरी 2019 को रद्द कर दी गई। ये सब दिग्विजय सिंह, दुष्यंत और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल की मिलीभगत से किया गया है और मेरी पीठ में छुरा घोंपा गया है। मेरी आप लोगों से ये अपील है कि इन लोगों द्वारा रचे गए इस षड्यंत्र का बदला आप इनेलो पार्टी के उम्मीदवार उमेंद्र सिंह रेडू को भारी मतों से जितवाकर इसका बदला लेंगे। यही मेरे प्रति इन गद्दारों की गद्दारी का बदला होगा। और चलिए बात अब मौसम की करते हैं। मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है और इसके बाद पूरा हिमाचल कड़ाके की ठंड की चपेट में है। कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई। वहीं आगामी दिनों में मौसम का रुख और कड़ा रहने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में ऊपरी क्षेत्र के लोगों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन दोनों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं बर्फबारी किस कदर देखने को मिल रही है और बर्फबारी से खासा प्रभाव जनजीवन पर पड़ रहा है। जो लोग यहां पर रह रहे हैं उनके लिए कितनी परेशानियां बनी होंगी ये भी समझा जा सकता है। दरअसल पानी जो है वो पाइपों में जमने लग जाता है, उस दौरान लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। संपर्क एक तरीके से पूरे देश और दुनिया से कट जाता है। लाहौल की अगर हम बात करें तो वहां पर खास तौर पर परेशानी लोगों को देखने को मिलती है। वहीं पर्यटकों के लिए या फिर बागवानों के लिए बेहतर मौसम। अगर बात मैदानी इलाकों की करें तो हरियाणा से जुड़ी ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं अंबाला, गुरुग्राम और बहादुरगढ़ से, जहां पर बूंदाबांदी हुई, बारिश हुई और बारिश का ये दौर लगातार जारी है। बारिश की वजह से ठंड में इजाफा हुआ है और एक तरीके से माना जा रहा था कि मकर संक्रांति के बाद क्योंकि मौसम एक तरीके से ठंड कम हो जाती है, लेकिन अब एक बार फिर से बारिश की वजह से
मौसम में ठंड में इजाफा हुआ है। ये 3 तस्वीरें अंबाला, गुरुग्राम और बहादुरगढ़ की आप देख रहे हैं। पर्यटन नगरी मनाली में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली और बर्फबारी का दौर जो है शुरू हो चुका है। इसमें हम खड़े हैं मनाली में और यहाँ पे आप देखते हैं कि किस तरह बर्फ के फाहों के गिरने का वो सिलसिला यहाँ पे शुरू हो चुका है। आप देखते हैं कि किस तरह अभी यहाँ पे भारी बर्फबारी हो रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी पिछले 2 दिन पहले ही जो घाटी में अलर्ट जारी किया गया था कि जिसमें कहा गया था कि मनाली व इसके आसपास के क्षेत्रों में जो भारी बर्फबारी होती है उसके दरमियान जो है आज जो यहाँ पे जिस तरह देख सकते हैं कि सुबह से ही जो है बर्फबारी का जो लगातार दौर जो है यहाँ पे जारी है। अब देखने वाली बात यह है कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम जो घाटी में रहता है। सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। दिल्ली एनसीआर में आज एक बार फिर मौसम सुहावना हो गया है और कल देर शाम से ही मौसम की गड़गड़ाहट ये एहसास करा रही थी कि दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश होगी और गुरुग्राम में कल देर शाम से ही रुक रुक कर बारिश हो रही थी और आज सुबह तेज बारिश आई है, जिसके बाद गुरुग्राम का मौसम सुहावना हो गया है। अगर इस हम मौसम की बात करें तो इससे सबसे ज्यादा फायदा गुरुग्राम दिल्ली एनसीआर का जो पोल्यूशन बढ़ रहा था उससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और पोल्यूशन लेवल जो है उसमें कमी आएगी। तो वहीं साथ ही साथ जो तापमान है गुरुग्राम का उसमें भी कमी आई है और ठंड एक बार फिर बढ़ गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि इस बारिश से अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो वो है किसान, और किसानों के चेहरे पर एक बार ये बारिश की हल्की फुहार ने उनके चेहरों पर खिला दी है। ऐसे में अगर इस बारिश की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान की बात करें तो फिर वाहन चालकों और स्कूली बच्चों को हो रहा है। लेकिन गुरुग्राम का मौसम एक बार फिर सुहावना हो गया है। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ नीरज अंबावता, न्यूज़ 18। तो बारिश और बर्फबारी का दौर, चाहे बात मैदानी इलाकों की बारिश की करें, गुरुग्राम की तस्वीरें आपने देखी, इसके अलावा पहाड़ों पर भी बर्फबारी का दौर जारी है। सहयोगी रेशमा कश्यप हमारे साथ शिमला से जुड़ रही हैं। रेशमा, क्या मौसम का हाल शिमला में, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी शारदा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि सोमवार रात से ही राजधानी में जो बर्फबारी का दौर है वो रुक रुक कर चल रहा था, लेकिन अभी की अगर मैं आपको स्थिति बताऊं तो यहाँ पर जो बर्फबारी है लगातार जारी है। अगर आप देख सकते हैं कितनी तेज बर्फबारी हो रही है और जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान लगाया गया था कि आज प्रदेश भर में जो ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया गया है, जिसकी वजह से प्रदेश के जो मैदानी इलाकों से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों तक इसका असर देखने को मिल रहा है। ऊपरी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी का दौर जारी है और शिमला में जिस चीज का सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पर्यटकों की बात करें चाहे स्थानीय लोगों की बात करें, बर्फबारी होने का, तो फाइनली आज सुबह से जो कंटिन्यू स्नोफॉल है वो यहाँ पर हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से कितनी भारी जो स्नोफॉल यहाँ पर हो रही है और जिसकी वजह से टेम्परेचर में काफी ज्यादा जो असर है वो देखने को मिल रहा है। और पर्यटकों की अगर हम बात करें, शायद काफी ज्यादा खुश वो नजर आ रहे हैं क्योंकि शिमला आने का उनका एक जो मकसद था वो कहीं ना कहीं जरूर इस तरह से पूरा हो चुका। जी बिल्कुल, जी शारदा, बिल्कुल रेशमा, वाकई बहुत खूबसूरत तस्वीरें आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि शिमला में इस वक्त जो मौसम है वो मनाली से भी ज़्यादा ठंडा कह सकते हैं और ये 3 तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। शिमला, मनाली आने की तस्वीरें आपके सामने, ये तीनों तस्वीरें देखकर मौसम का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तीनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं बर्फबारी का दौर जारी है। और बात करें शिमला के मौसम की तो आज के दिन शिमला का मौसम मनाली से भी ज़्यादा ठंडा है, तापमान यहाँ पर ज़्यादा कम है और बर्फबारी फिलहाल देखने को मिल रही है।